कवि क्या, वो तो फिर ऐसा व्यक्ति हो जाता है कि, लेकिन आजकल कवि बहुत प्रैक्टिकल होते हैं, प्रोग्राम सब कुछ सही है, लेकिन हाँ अनुभूति का जो दौर होता है जिसमें कि कविताएं होती हैं, वो एक समय होता है कि जैसे हमने कहीं, मान लीजिए कि जैसे सड़क पे दुर्घटना हुई कोई, तो बहुत सारे लोग देख के निकल जाएंगे, हर व्यक्ति अपने अपने तरीके से उस चीज को लेता है, कोई बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, किसी को वो इतनी गहरे छू जाती है उस घटना के साथ, तो कोई वो कविता बन के निकलती है उससे। तो ये ऐसी स्थिति होती है कि जब वो दिन भर हमारे अनुभवों के बाद हम रात में जब शांत होकर जब अपने साथ अकेले होते हैं, तो हम उसको किस तरह से, क्योंकि कोई भुला देना एक अलग बात है, लेकिन हम याद रखते हैं या उस उद्वेलन जो चलता रहता है, उसके बाद एक स्थिति आती है। मृदुला जी कहते हैं ना कि कवि शब्दों के शिल्पी होते हैं, और आपका कौन सा विषय ऐसा रहा जिसकी वजह से आपको कविता लिखने की प्रेरणा मिली, और सबसे प्रिय सब्जेक्ट कौन सा है जो दिल को छूता है और आप उसी पर कविता लिखती हैं? जिंदगी एक सबसे बड़ा विषय है। जिंदगी अपने आप में मेरा ख्याल है, और कोई विषय, जिंदगी में सारे विषय आ जाते हैं। मैं समझती हूँ जो चीज मुझे बहुत ज्यादा गहराई से छूती है, या एक तो कोई अन्याय होना कहीं, वो मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता, कहीं भी किसी भी के प्रति हो, चाहे वो महिलाओं के प्रति हो, कोई बच्चा हो, ये सब चीजें हैं। जब कुछ जिंदगी के ऊपर आपने कौन सी कविताएं लिखी, आप हमारे दर्शकों को 2-3 पंक्तियां सुनाएंगे? तबीयत से जुदा, जैसे मैंने एक शेर कहा था, तबीयत से जुदा फितरत से दीवाना समझता है, मुझे गुजरे जमाने का वो एक सिक्का समझता है। तो अब ये जो शेर है, ये मतलब है, इसमें यह है कि तबीयत से जुदा फितरत से दीवाना समझता है, इसमें आपकी प्रकृति है, आपकी प्रकृति की बात है, मुझे गुजरे जमाने का वो एक सिक्का समझता है। इसमें जिंदगी की बात हम कर रहे हैं कि गुजरे जमाने का जो सिक्का है वो बाजार में नहीं चलता, लेकिन आप में ऐसी अपनी खूबियां या अपनी क्वालिटीज वो हैं कि वो गुजरे जमाने की क्वालिटीज हैं, आजकल कहीं मिलती ही नहीं। तो उस चीज को जब हम महसूस करते हैं, अक्सर कई बार व्यवहार में सब चीजें आती है ना कि लोग आप बड़े आउटडेटेड हो गए हैं, या आप में, तो आप उस चीज को वो आपको कहीं हिट करती है। मृदुला जी, आज की महिला और पुरुष की बात करें हम, तो महिला और पुरुष मिलकर आगे बढ़ रहे हैं, और महिलाएं बहुत स्वतंत्र हैं, बहुत अधिकार उन्हें प्राप्त हैं, और कहीं न कहीं फिर भी उनका शोषण होता है महिलाओं को स्वतंत्रता मिलने के बावजूद भी। इस बारे में आपका क्या कहना है? शोषण होता है वो गलत है, शोषण नहीं होना चाहिए, लेकिन उसको शोषण से बचाने के लिए जो उनको अधिकार दिए गए हैं, ये भी होना चाहिए कि वो उनका दुरुपयोग ना करें। वो भी बहुत हो रहा है आजकल। कैसे? कि महिलाओं को अब ये जिस तरह के समझिए कि उनको जितने अधिकार दे दिए गए हैं कि, और हमारे समाज में जो ये वैवाहिक इसका जो टूटने का जो स्थितियां आजकल बन रही हैं कि स्त्री किसी तरह से समझौता, कॉम्प्रोमाइज करना ही नहीं चाहती है, एडजस्ट करना ही नहीं चाहती है, उसे हर चीज अपने तरीके की चाहिए। वो इस चीजों को भूल गई है कि परिवार का एक मतलब होता है, परिवार का मतलब अपने आप में अपने आप को भूल करके परिवार को जोड़ने के लिए आगे जाना पड़ता है, लेकिन सिर्फ अपने आप को हम आगे रखते हैं, सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड हो गए हैं। तो ये चीज ये मिनटे से कि त्याग समर्पण वाली भावनाएं अब कहीं दूर हो गई है, महिलाएं सिर्फ अपने बारे में ही सोच रही हैं। सोचना चाहिए, लेकिन एट द वेरी सेम टाइम अपने बारे में सोचें, लेकिन हम परिवार को भी तो चाहते हैं। ये स्थिति की अलग, कोई भी अलग रहना पसंद नहीं करेगा। स्त्री और पुरुष अगर एक दूसरे से हम अलग अलग अपनी अपनी दुनिया में जिएंगे तो कैसे चलेगा। महिलाओं के शोषण की आपने बात की कि जो महिला का शोषण होता आया है, उसकी थोड़ा एक चित्र है उसमें, कि उसमें से मैंने एक चित्र वो किया है कि उसमें से निकलने की स्थिति उसे खुद ही तलाशनी है, निश्चय है। इसमें वो उस स्थिति का जिक्र है, वो कविता मैं सुनाना चाहती हूँ। अपने लिए अकेले। दालान में होती हुई खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों तक आती है धूप। दालान में होती हुई खिड़कियों, दरवाजों और दीवारों तक आती है धूप। बहुत बुलाने पर भी कमरे में नहीं सरकता उसका एक भी स्वाभिमानी टुकड़ा। मैं अपनी नियमित व्यस्तताओं में डूबी होती हूँ इस कदर कि अपने आसपास की घुटन से आक्रांत होने के बावजूद नहीं आ पाती 2 घड़ी बाहर बैठी धूप से बतियाने। मृदुला जी, हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को कोई शेरो शायरी या कविता सुनाएं। मेरे कुछ शेर काफी मकबूल हुए, वो शेर आपको सुनाती हूँ कि एक तो शाख से पत्ता अगर कोई जुदा हो जाएगा, हादसों का फिर शुरू एक सिलसिला हो जाएगा। और मुझको शिकवे तो बहुत से हैं,
मगर तुझसे नहीं, इस शहर में जो रहेगा बेवफा हो जाएगा। और इसका एक शेर बहुत मकबूल हुआ कि एक दफा हिम्मत जुटा और अपने मन के कर गुजर, 4 दिन चर्चे रहेंगे और क्या हो जाएगा। क्या बात है, क्या बात है। मृदुला जी, आपकी शेरो शायरी और कविताएं वाह माशाल्लाह बहुत खूब थी, और आप संगीनी प्रोग्राम में आए इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, अभी आप मिले कवित्री मृदुल से, जिन्होंने अपने शब्दों को एक आवाज दी महिलाओं के लिए। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलेंगे दामिनी में। राजस्थान ये नया नया राजस्थान, राजस्थान ये नया नया राजस्थान, ये हो गया परम राज्य में जननी और शिशु की रक्षा, नई सुविधा नई नीतियाँ लाई सबको सुलभ चिकित्सा। सबके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुलभ हो, इसके लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना के तहत 13,831 चिकित्सा इकाइयों के 14,737 दवा वितरण केंद्रों के माध्यम से आमजन को सर्वाधिक उपयोग में आने वाली 400 दवाइयां निशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। इस योजना से अब तक लगभग 7 करोड़ लोग लाभान्वित हो चुके हैं। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट घोषणा में दवाइयों की संख्या 400 से बढ़ाकर 600 कर दी है। इससे अब आमजन को और भी फायदा होगा। इसके अलावा 7 अप्रैल 2013 से राज्य में मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना शुरू हो चुकी है। इसके तहत सभी राजकीय मेडिकल कॉलेज एवं उनसे संबद्ध अस्पतालों में 57 प्रकार की और सभी जिला चिकित्सालयों, उप जिला चिकित्सालयों एवं सैटेलाइट चिकित्सालयों में 44 प्रकार की जाँचें हो रही है निःशुल्क। इसके बाद 1 जुलाई 2013 से प्रदेश के सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 28 प्रकार की एवं 15 अगस्त 2013 से प्रदेश के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं डिस्पेंसरीज पर 15 प्रकार की जांचें होंगी निःशुल्क। आम जन को मिली है राहत, बढ़ा मान सम्मान, राजस्थान ये नया नया ने बरसाया प्यार, चमक रहा सारा बेला डिटर्जेंट पाउडर व केक पता नहीं कहाँ रख देती हो। टेबल पे ही तो रखी थी ना रोज की तरह। लगता है इसके साथ बादाम भी खिलाना पड़ेगा आपको। तुम्हारी आदत तो ठीक है अभी जल्दी जल्दी। रिश्ते कई तरह के होते हैं और हम हर एक की अहमियत समझते हैं। बैंक ऑफ इंडिया, रिश्तों की जमा पूंजी। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। जब मजलूमों की चीखें खुद ही को सुनाई देनी बंद हो जाएं, जब साजिशें दें जुर्म को रफ्तार, जब कानून सिर्फ किताबों में रह जाए और जब खाकी दबंगों की बांदी बन जाए, तब सिर्फ एक बुलंद आवाज, दास्ताने जुर्म, सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनल पर। बढ़ रही है जनसंख्या, घट रही है जोत, ऊपर से महंगाई का बोझ, विश्व बाजारों में जारी है प्रतिस्पर्धाओं का दौर, कृषि उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में। इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। हवा में महकती खुशनुमा जिंदगी, दिन हो या रात,
रंगों की हर एक झलकियां दिखती है इस शहर में। सदियों से चलती आ रही परंपराओं के साथ जुड़ गया है आज का गुलाबी शहर। जानिए इस रंगीन शहर को और करीब से। देखिए पिंक सिटी इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University, build your world। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका दामिनी में। दामिनी यानी कि बिजली की तरह चमकने वाली। वाकई कुछ महिलाएं अपने कामों से अपनी पहचान बनाती हैं। ऐसी ही सफलता की मूर्त से आपको मिलवा रहे हैं। ऐसा माना गया है कि मानव सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। कई रूप में लोग करते हैं मानव सेवा, लेकिन कुछ संस्थान और उसमें कार्यरत कर्मचारी ऐसे भी हैं जो कभी अपनी सेवा का इजहार नहीं करते और मानव सेवा का उनका ये सिलसिला बरसों बरस तक चलता रहता है। जयपुर में राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ से पिछले 15 सालों से जुड़ी किरण बाला की जिंदगी हालांकि अंधेरों से घिरी है, लेकिन इन्होंने अपनी इस कमजोरी को अपने पर हावी नहीं होने दिया। जब मैं ब्लाइंड हुई तो उसके बाद कोई भी कार्य करने के लिए हम गंगानगर में पहले रहते थे, तो वहाँ हम जगदम्बा अन्य विद्यालय में गए तो उन्होंने कुछ भी कार्य सिखाने के स्थान पर उन्होंने हमें टीचर ट्रेनिंग करने की सलाह दी। तो 97-98 में मैंने वहाँ टीचर ट्रेनिंग की। उस दौरान मैंने यहाँ ब्रेल लिपि का अध्ययन किया और उसको सीखा। उसका ही नतीजा है कि इनके आत्मविश्वास ने न सिर्फ इनकी जिंदगी के अंधेरों को दूर किया, बल्कि मानव सेवा के इनके व्रत ने ऐसी ही कई और जिंदगियों को उम्मीदों की रोशनी से भर दिया। इस काम को करने के लिए जब गंगानगर में हमने ट्रेनिंग की तो उस समय क्योंकि हम लिखने में असमर्थ और अभी ब्रेल लिपि भी नहीं आती थी, तो उस दौरान तो ट्रेनीज थे वो हमें कार्बन कॉपी के द्वारा सभी लेक्चर जो है हमें देते थे और उसके बाद उनको कैसेटों में रिकॉर्डिंग करके उसको सुना और एग्जाम दिए और हमने ये ट्रेनिंग पास की। राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ जयपुर में पिछले 42 सालों से नेत्रहीनों को स्वावलंबी बनाने, उन्हें अपने पैरों पर खड़ा करने और उन्हें शिक्षित समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य कर रहा है। किरण बाला का बचपन श्री गंगानगर में बीता। आँखों की ज्योति विलुप्त होने पर किसी का सहारा लेने की जगह इन्होंने ले लिया खुद अपना सहारा बनने का फैसला। पहले तो इन्होंने श्री गंगानगर के अंध विद्यालय में ट्रेनिंग लेकर कुछ कार्य करने का निश्चय किया, लेकिन जब जयपुर में राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ के संपर्क में आई तो ब्रेल लिपि का प्रशिक्षण लेकर नेत्रहीनों को शिक्षित कर मानव सेवा के इस पुनीत कार्य से जुड़ गयी। हमारी तरफ से यह है कि सभी महिलाएं अगर वो बाद में अगर नेत्रहीन होती हैं या जन्म से ही नेत्रहीन हैं, तो वह अपने आप को निर्बल ना समझें और पढ़ लिख कर ऊंचे पदों पर वह आसीन हो जाएं। और किरण जी, आप हमारे व्यूवर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम यह मैसेज देना चाहते हैं कि अगर कोई भी बच्ची आपको कहीं भी ब्लाइंड मिलती है तो उनको सबसे पहले तो पढ़ने के लिए उनको पढ़ने के लिए कहें कि वह स्कूल में जाएं और सभी अभ्यास सीखें। अगर थोड़े वो बड़े हैं तो उनके लिए वो घर के कामों में उनको प्रैक्टिस करें, जैसे कि हमारे यहाँ कल्याण संघ में भी कुकिंग कोर्स है, कंप्यूटर कोर्स है, ये सभी यहाँ पर सिखाए जाते हैं, तो यहाँ पर उनको आने के लिए प्रेरित करें। तो देखा दोस्तों आपने, कहते हैं कि संघर्ष ही जीवन है और उस संघर्ष में अपना रास्ता खुद बनाकर दूसरों को राह दिखाना, यही कहलाती है हमारी दामिनी। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार मिलेंगे सखी सहेली में। सीमेंट सस्ता नहीं, सबसे अच्छा। Thinking beyond can make you who you aspire to be.
Jaipur National University. Think beyond. मध्य प्रदेश का सबसे किफायती टेस्ट ट्यूब ट्रीटमेंट मात्र 30,000 में। संपर्क करें मोहक हॉस्पिटल इंदौर 097550444। दिन भर खबरें जो बनाते हैं, जहां बनती हैं, जिनसे शुरू होती है, जिनसे जुड़ी होती है। रात 9 बजे सबकी नजर टिकी होती है न्यूज एट 9 PM पर। दिन भर की खबरों का अपडेट। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं JECRC University. Build your world. अब सिर्फ बड़े शहरों की चकाचौंध ही नहीं, छोटे शहरों के भी होंगे जलवे। खबरें सिर्फ बड़े शहरों की नहीं, छोटे शहरों की भी मिलेंगी। मारो शहर में, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। JECRC University. Build your world. बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं मेला डिटर्जेंट पाउडर और केक, जादू सा इसका घर घर है छाया। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। मोती सन्स ज्वेलर्स, स्टॉक रोड और जौहरी बाजार जयपुर में। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट। भारत इतिहास के पन्नों पर शाही संस्कृति के धरोहर राजस्थान आज भी जगमगाता है रजवाड़ों की गरिमा से, जननेताओं की राजनीति से, हर एक बात की चहल पहल से, और रहता है हमेशा अपने ही रंग में, अपने ही ढंग में। मारो राजस्थान, देखिए इस समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं जागो पार्टी का मिशन 2013 आरक्षण का अंत। मिराज शुद्ध ऑयल सोप। कुबेर मसाला, स्वादिष्ट जीवन चाहे हर मन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सखी सहेली में। दोस्तों, महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ रही है, चाहे राजनीति का हो, चाहे खेल का हो, चाहे समाज शास्त्र का हो, चाहे राजनीति विज्ञान का हो। आज हमारे साथ है प्रोफेसर इनाक्षी चतुर्वेदी, जिनसे हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान के बारे में। इनाक्षी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका संगीनी प्रोग्राम में। इनाक्षी जी, आपकी लाइफ की काफी लंबी और सक्सेसफुल जर्नी रही है। 28 वर्षों का जो अनुभव रहा है, उसके बारे में आप बताइए कि आखिर इसकी शुरुआत कब और कैसे हुई। मैं अगर अपने जीवन के प्रारंभिक वर्षों की बात करूं, जब मैं बहुत बच्ची थी, छोटी थी, तो परिवार में जो लड़कियों के साथ भेदभाव होता था, उनको बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता था, उनको पढ़ने की सुविधा नहीं थी, और इससे मेरा परिवार भी मुक्त नहीं था। मैं ग्रामीण परिवेश को बिलोंग करती थी, ग्रामीण परिवेश में मेरा परिवार रहता था, और उस गांव में 10वीं पास शायद कोई लड़की नहीं थी। मैं शायद पहली लड़की थी जिसने उस गांव से 10वीं पास की। लेकिन मैं अपने परिवार को, मेरे पिता को ये श्रेय देना चाहती हूँ कि उस संकीर्ण ग्रामीण परिवेश में रहते हुए भी उन्होंने प्रगतिशील कदम उठाए। जैसे उन्होंने हमारी लड़कियों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की, और शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था ही नहीं कि बल्कि गांव से निकलकर अलवर हमको रखा, खुद ने भी शिफ्ट किया, और वहां पर हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। हालांकि मेरे पिता से मेरे और मतभेद थे, लेकिन मैं उनको ये कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि अपने समय के वो प्रगतिशील विधा के धनी थे। सेकंड, आपकी राजनीति विज्ञान आपका सब्जेक्ट है। 28 वर्षों का जो अनुभव रहा, आपने राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट ही क्यों लिया? प्रारंभ में विज्ञान की विद्यार्थी थी, लेकिन विज्ञान का जो करियर था मैंने आगे नहीं चलाया, क्योंकि मेरे को लगता था कि विज्ञान बिना सहायता के नहीं चल सकता है। तो मैंने ग्रेजुएशन के बाद पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट किया, और पॉलिटिकल साइंस को ऑप्ट करते समय शायद मेरी उतनी रुचि उसमें नहीं थी। उस समय तक मैं अखबार भी नहीं पढ़ती थी, क्योंकि विज्ञान के विद्यार्थियों को समय ही नहीं मिलता है कि वो और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भाग लें। लेकिन
मैंने राजनीति शास्त्र को चुना, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, RS, IAS और वैसे भी देखा जाए तो अच्छा नागरिक बनने के लिए राजनीति शास्त्र वो सीख देता है कि हर व्यक्ति अगर उसे अच्छे नागरिक की समझ आ जाए तो शायद बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाए। और सबसे बड़ी बात, अगर अच्छे नागरिक बन जाएंगे तो अपने आप ही समाज और देश में सुधार आएगा। रही बात अगर हम यूथ की करें, जो कंपटीशन एग्जाम्स दे रहे हैं, कंपटीशन फाइट कर रहे हैं, तो आपने अभी जस्ट बताया कि राजनीति विज्ञान बहुत बड़ा अहम रोल निभाता है सक्सेस होने में, तो किस तरह से है? देखो, मैं बिल्कुल बेसिक प्रश्न पर जाती हूँ। राजनीति शास्त्र हमको सिखाता है कि व्यक्ति व्यक्ति के संबंध ऐसे क्यों हैं, व्यक्ति राज्य के संबंध ऐसे क्यों हैं, परिवार में पिता और माता या अन्य सदस्यों के संबंध ऐसे क्यों हैं। क्योंकि हर जगह सत्ता संरचना है, चाहे वो परिवार है, चाहे वो समाज है, चाहे वो राज्य है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय कोई संस्था है। अगर राजनीति शास्त्र का जिसको ज्ञान है वो समझ पाता है कि हर जगह सत्ता संबंध है, हर जगह रूल और रूल्ड के संबंध है। हम जो स्त्रियों के दोयम दर्जे की बात करते हैं उसमें भी ये सत्ता संबंधी है। जिसके पास सत्ता है वो डिक्टेट करना चाहता है। तो लंबे समय के क्रम में ऐसा हुआ कि स्त्रियां पराधीन हो गई और पुरुष धीरे धीरे सत्ताशाली हो गया। वो आप राजनीति में देखें, परिवार में देखें, समाज में देखें, तो वो जो सोचता है वही समाज में चल रहा है। और स्त्रियां अपने आप को ऐसा निरीह प्राणी समझने लगी हैं। मैं नहीं समझ पाती क्या उनकी मजबूरी है, लेकिन मेरा मानना है कि ऐसा निरीह मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि मैं मानती हूँ कि स्त्रियां बेटर हाफ हैं। क्योंकि पुरुष जब निराश होता है तो चाहे वो शक्ति अपनी स्त्री से ले, चाहे माँ से ले, चाहे बहन से ले या अपनी दोस्त से ले, उससे उस भावनात्मक संबल वही प्रदान करती है। पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट पॉलिटिक्स में जाने के लिए कितना साथ देता है? पॉलिटिकल साइंस अगर आप राजनीति में जाना चाहते हो तो आपको सारे गुण सिखाता है, क्या वास्तविकता है, क्या सिद्धांत है और क्या व्यवहार है। लेकिन हम राजनीति शास्त्र में सिद्धांत ज्यादा समझाते हैं और व्यवहार वैसा नहीं हो रहा जैसा राजनीति शास्त्र का सिद्धांत है। अगर आप देखते हैं आज का जो भौतिकवादी युग है या जो आज की राजनीति है, जो जोड़ तोड़ पर निर्भर है, जो मूल्यों की राजनीति नहीं रह गई है, जबकि राजनीति एक सेवा का माध्यम है। वहाँ व्यक्ति को सेवा करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं कि यहाँ व्यक्ति सेवा करने के लिए नहीं, अपने आप को साधन संपन्न बनाने के लिए आता है, सत्ता के केंद्रों की धुरी बनने के लिए आता है और अपने जो शक्ति है उसके माध्यम से अन्य लोगों को नियंत्रित करना चाहता है। तो इसमें सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार में वो नहीं हो पा रहा है। इसलिए जो युवा वर्ग है वो ये सोच कर आए कि जो राजनीति है वो केवल जोड़ तोड़ और केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है, केवल भौतिक आवश्यकताएं पूरे करने का साधन नहीं है। राजनीति ऐसी होनी चाहिए जो सेवा कर सकते हैं, केवल वही राजनीति में आए। जो वास्तव में राज्य की सेवा करना चाहते हैं, राज्य के कल्याण करना चाहते हैं, पीड़ितों के लिए कुछ करना चाहते हैं या उनको कुछ करने का कोई जज्बा है, उन्हें ही राजनीति में आना चाहिए। मीनाक्षी जी, आपकी लाइफ में बहुत सारे स्टूडेंट्स आए हैं और आज के स्टूडेंट्स के संदर्भ में हम बात करें तो कितना रेस्पेक्ट होता है एक टीचर के लिए? मेरा तो मानना है कि अगर शिक्षक अपने दायित्व को भली भांति निभाता है तो सम्मान की कोई कमी नहीं है। मुझे अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं लगा कि विद्यार्थियों ने मेरा सम्मान नहीं किया हो। तो मैंने बच्चों को ज्यादा अच्छे से हैंडल किया, उन्होंने मुझे ज्यादा अच्छे से वो किया। पुरुष जो वाइस प्रिंसिपल्स थे उनकी तुलना में हम लोगों ने, हमारी प्रिंसिपल भी महिला ही थी, हमने उस कॉलेज को ज्यादा अच्छे से संभाला। इसलिए अगर जहाँ उनको अवसर मिलता है तो वो, मैं सोचती हूँ वो अच्छी निर्णय निर्माता हैं। बिल्कुल। और आपसे अच्छा और क्या उदाहरण होगा कि आपने इतने संघर्षों के साथ जिंदगी में आगे अपना कदम बढ़ाया। और हम भी चाहते हैं कि हमारी संगिनी की महिला दर्शकों को आप एक अच्छा सा संदेश दें। मैं इस संदेश के समय पहले अपने पति को भी बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। आज वो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उन्होंने मुझे इस लायक बनाया, तो ये भी एक पुरुष वर्ग का बहुत बड़ा योगदान है। तो ऐसा सब पुरुषों को ऐसा योगदान देना चाहिए जिससे कि महिलाएं सशक्त हो सकें और जो स्वतंत्र निर्णय है उसको वो अपना व्यक्त कर सकें। तो मैं संदेश देना चाहती हूँ कि वो अपनी शक्ति को पहचाने और जो हमारी अच्छी विरासत है उनका विरोध करें, जो रूढ़ियां हैं, जो गलत हैं, जो हमारे व्यक्तित्व के विकास के लिए उपयुक्त नहीं है,
लेकिन उन संस्कारों को, उन विरासतों को बनाए रखें जिससे ये संसार, ये समाज अच्छा समाज बन सके और इसमें अच्छे नागरिक उत्पन्न हो सके, तो अच्छा भारत होगा, अच्छा समाज होगा। मीनाक्षी जी, आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लगा और आप हमारे संगीनी प्रोग्राम में आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अभी आप मिले मीनाक्षी चतुर्वेदी से, जिन्होंने बताया कि लाइफ में अगर आपके इरादे पक्के हों तो जिंदगी में कोई काम ऐसा नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते हैं। और राजनीति विज्ञान भी एक ऐसा विज्ञान है जिसके द्वारा आप अपना करियर भी अच्छी तरह से बना सकते हैं। फिलहाल हम आपसे कहना चाहते हैं संगीनी प्रोग्राम के बारे में, अगर आपका कोई सुझाव हो या फिर आप हमें पत्र लिखना चाहते हो तो आप हमें पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है संगीनी, TTV राजस्थान 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। आप हमें ट्विटर और फेसबुक पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो संगीनी का सफर आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम नई संगीनी के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे पंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। आप देख रहे हैं ETV राजस्थान। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंस। पंगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। मुख्यमंत्री गहलोत ने पूर्व चीफ जस्टिस GS वर्मा के निधन पर जताया शोक। कहा, न्यायिक व्यवस्था और विधिक सुधारों में किया उल्लेखनीय काम। बुधवार को अदालतों में रहेगा अवकाश। हाड़ौती में भाजपा की स्वराज संकल्प यात्रा का दूसरा दिन। वसुंधरा राजे पीपलदा और मांगरोल में करेंगी जनसभा को संबोधित। अजमेर में ACB की वकील भगवान सिंह चौहान के घर पर कार्रवाई। भीलवाड़ा और जयपुर में टीम ने खंगाला कंप्यूटर। कोर्ट में जारी भर्ती प्रक्रिया में घपले का शक। पार्किंग विवाद को लेकर सरवाड़ आज 7वें दिन भी बंद। धारा 144 के बीच निकली महावीर जयंती की शोभायात्रा। समर्थन में नागोला कस्बे में भी सन्नाटा। और डूंगरपुर में महंत केशवा दास महाराज की पुण्य स्मृति में देश भर के संतों का हुआ समागम। अयोध्या में राम मंदिर बनाने और नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए बुलंद हुई आवाज। नमस्कार, स्वागत है आपका महरो राजस्थान में। आपके साथ मैं हूं राहुल अवस्थी। राज्यपाल मार्गरेट टालवा ने महावीर जयंती के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान महावीर ने जियो और जीने दो का सिद्धांत प्रचारित कर मानव में वैचारिक सहिष्णुता, अहिंसा और प्राणी मात्र के प्रति सद्भावना जगाने का प्रयास किया। राज्यपाल ने कहा कि हम भगवान महावीर के बताए आदर्शों को आत्मसात कर समाज में सद्भाव का वातावरण बनाने में भागीदारी निभा सकते हैं।
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी महावीर जयंती के मौके पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। गहलोत ने अपने संदेश में कहा है कि भगवान महावीर देश के उन महापुरुषों में से थे जिन्होंने सत्य, अहिंसा, शांति, दया और